go. Every great story needs a perfect setting. Royale Play. Feel the change. अच्छा एक बात बताओ, इस प्लान से मेरे पैसे डबल हो जाने के चांस है या नहीं? डबल पैसे? सोच मत, दिख गया तो तू कहाँ, ये कहाँ? बोल यस सर। नहीं सर, इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म सेविंग है, रातों रात पैसे डबल नहीं होंगे, लेकिन रिटर्न जरूर अच्छे मिलेंगे और लाइफ कवर भी। कहाँ साइन करना? यहाँ पे सर। हमारे एजेंट्स ने हमेशा आपके बारे में सोचा है, इसीलिए वो हैं आपकी सच्ची एडवाइजर्स। फर्क देखने के लिए आज ही मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के एडवाइजर्स को कांटेक्ट करें। ये है टीवीए टीम और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में आधे % से जो रेट में कटौती की वो एक पॉजिटिव सरप्राइज था और जाहिर है कि सारे बोरोवर्स काफी खुश हैं इसको लेकर के उनका कर्ज अब सस्ता हो जाएगा। इसी पर आगे चर्चा के लिए हम आरबीआई गवर्नर डॉक्टर टी सुब्बा राव साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सुब्बा राव, स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए सारे बोरोवर्स की ओर से कि आपने लोन सस्ता कर दिया, उम्मीद से थोड़ा ज्यादा। ये पॉजिटिव सरप्राइज देने की आपने क्यों सोची? पहला थैंक यू प्रदीप, सीएनबीसी आवाज पर होने पर मैं बहुत खुश हूँ। जो पॉलिसी एक्शन हम कर लिया 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन हुआ पॉलिसी इंटरेस्ट रेट में, ये इसलिए किया कि हम ग्रोथ नंबर्स देकर, इन्फ्लेशन नंबर्स देकर, अब अगर आप ग्रोथ नंबर्स देखा तो पिछले साल में क्वार्टर पर ग्रोथ रेट कम हो रहा था। पहले क्वार्टर में 7.7% था, दूसरे क्वार्टर में 6.9% था, तीसरे क्वार्टर में 6.1% था और पूरा साल का जो सीएसओ नंबर दिया ग्रोथ का 6.9%, उससे भी कम होने की अवकाश है। और अगर आप इन्फ्लेशन नंबर देखा तो होलसेल हेडलाइन इन्फ्लेशन WPI वो 2 साल के लिए 9% के ऊपर था, जो मार्च नंबर 7% के नीचे आ गया। कोर इन्फ्लेशन वो 8% का था, नवंबर 2011 में 8.4% था, वो कल 4.7%। पहले बार कोर इन्फ्लेशन 5% के बिलो नीचे आया। ये आप ये भी देखिए, जब हम अक्टूबर 2011 में रेट इंक्रीज किया तब हेडलाइन इन्फ्लेशन 10% था, कोर इन्फ्लेशन 8% का ऊपर था। सो इन्फ्लेशन कम हो गया, ग्रोथ का मॉडरेशन भी हो गया। ये ग्रोथ इन्फ्लेशन बैलेंस देखकर हम कल एडजस्ट किया 50 बेसिस पॉइंट्स रिडक्शन का। ये भी लोग पूछ रहे हैं क्यों 50 बेसिस 25 बेसिस पॉइंट्स क्यों नहीं? ये इसलिए किया कि 50 बेसिस पॉइंट्स स्ट्रॉन्गर सिग्नल मिलेगा बैंक्स को और मार्केट को कि मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट रिवाइव होगा, लैंडिंग रेट्स कम होंगे और क्रेडिट डिमांड विल गो अप। तो आप ये सोच रहे हैं कि सारे रेट सब आधे % कम हो जाएंगे? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कितना कम हो जाएंगे, कब कम हो जाएंगे, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का ये इंटेंशन है, ये इरादा है कि जो हम पॉलिसी सिग्नल देते हैं वो लैंडिंग रेट्स और डिपॉजिट रेट्स में भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन आपने पहले जो CRR में कट किया था 1.25%, 2 बार में किया, आपने काफी ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए, तो जैसे आपने पॉलिसी में बताया कि टोटल कुछ 2 लाख करोड़ का कैश आपने डाला, लेकिन उससे बैंक्स ने 1% भी कहीं रेट घटाए नहीं, बल्कि कुछ डिपॉजिट रेट तो बढ़ते हुए दिखाई दिए पिछले ये पूरे महीने 1.5 महीने में, जबकि आप इतना तेजी से लिक्विडिटी पंप कर रहे थे। तो इस बार पास ऑन होगा? ये लिक्विडिटी कंफर्टेबल होने के वजह से और हमारा रेट रिडक्शन और जैसा आप बोला वो CRR रिडक्शन का पूरा ट्रांसमिशन अभी तक नहीं हुआ। सो हम ये हमारा इरादा ये है कि जो CRR रिडक्शन किया और उसके साथ ये कल रेट रिडक्शन हुआ, उसके वजह से पॉलिसी लैंडिंग और डिपॉजिट रेट्स भी कम होंगे, ट्रांसमिशन हो जाएगा। ओके। इन्फ्लेशन पे जैसे कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा नीचे आ गई है, इसको देखते हुए आपको थोड़ा कंफर्ट दिखा, आपने 0.5% रेट कट किया, लेकिन अभी भी आप ये नहीं कह रहे कि आप बहुत खुश हैं और आपने एक तरह से कामयाबी हासिल कर ली, सक्सेसफुल हो गए 2 साल की लड़ाई के बाद, ऐसा क्यों?
इन्फ्लेशन तो कम हुआ, मैं बताया ना, आप पहला सवाल के, पर आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी कह रहे हैं कि भी बहुत चिंता है। सेलिब्रेट करेंगे जब इन्फ्लेशन 5% के नीचे आएगा, 5% आएगा। अब तक मार्च 2013 का प्रोजेक्शन है 6.5%, वो टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा है। जो इन्फ्लेशन रेट हम पहले देखा 10% से उससे कम है, लेकिन ये 6.5% इन्फ्लेशन इज टू हाई बियॉन्ड द टॉलरेंस लिमिट ऑफ 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। आपके मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट में भी और पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी मुझे लगता है कम से कम 6 या 7 बार आपने एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी है, और वो है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएं। अगर ये होता है तो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे कितना होगा? इन्फ्लेशन आज जो आपको 7% दिख रही है, 6.9 पिछले 2-3 महीनों से, वो कितनी बढ़ जाएगी? जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा ये ऑयल प्राइस एडजस्टमेंट से, वो कई वेरिएबल्स पर डिपेंड होता है। कितना एडजस्टमेंट किया, कब किया और कैसे किया। बर्डन शेयरिंग भी होता है ना, ये अंडर रिकवरीज का। कुछ तो अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ONGC पर पड़ता है, कुछ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर पड़ता है, कुछ तो गवर्नमेंट पर पड़ता है, कुछ तो अल्टीमेट कस्टमर्स पर पड़ता है। जितना एडजस्टमेंट किया उसके असर से उसके कारण जैसा हो गए ये इन्फ्लेशन। लेकिन अगर पूरा एडजस्टमेंट किया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कितना हम नहीं कह सकते हैं, मैं बोला ना कई वेरिएबल्स। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 2% तक भी बढ़ सकता है। 2% तक भी बढ़ सकता है, लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में और डॉक्यूमेंट में भी यही कहा कि ये हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा, लेकिन वो whether that will transmit to generalized inflation will depend on demand factors in the economy. करेक्ट, लेकिन आप 7% पे हैं। अगर 2% की इन्फ्लेशन सिर्फ इसलिए नहीं दिख रही है पर दिख नहीं रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने दाम नहीं बढ़ाए, तो फिर तो आप 9 पे वापस आ गए, तो सक्सेस कहाँ हुई फिर? नहीं, अगर गवर्नमेंट प्राइसेस एडजस्ट ना किया तो फिस्कल डेफिसिट हाई होगा। फिस्कल डेफिसिट हाई होने से उसके वजह से भी डिमांड प्रेशर्स हो सकते हैं। सो प्राइसेस एडजस्ट किया, सब्सिडीज कम किया, प्राइसेस एडजस्ट ना किया, सब्सिडीज ऐसा ही रखा, दोनों में इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैं। दोनों में प्राइसेस एडजस्ट करके वो इन्फ्लेशन सफ़र करना अच्छा है, क्योंकि इकॉनमी में एफिशिएंसी इम्प्रूव होगा और कस्टमर्स का डिमांड भी कम हो जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बेटर रास्ता यह है कि आप डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएं, एक बार इन्फ्लेशन आने दें, बजाय इसके कि सरकार डेफिसिट ले और फिर उतने ही बदले में बोरोइंग करे और लोगों के लिए पैसे ना छोड़े सिस्टम। थैंक यू फॉर ट्रांसलेटिंग। कल रेट कट से लोग जितना खुश हुए, आपके ग्रोथ के गाइडेंस से उतना ही थोड़ा दुखी भी हुए। इस पर हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर आरबीआई ऐसा क्यों कह रही है कि हमारे जो ट्रेंड रेट ऑफ ग्रोथ है वो अब कम होकर के 7.5 के आसपास आ गया है और 9, 9.5 वाले अच्छे दिन हमें भूल जाने चाहिए। इसका जवाब एक देखिए। Ah!